लोकसभा स्पीकर से अनुराग ठाकुर पूछते हैं कि क्या संसद के अंदर ई सिगरेट पीना अलाउड है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ नेशन आ पहुंचा है दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और यहां हम कनॉट प्लेस के पान भंडार में मौजूद है। यह अलग अलग ब्रांड की सिगरेट बेची जा रही है, लेकिन क्या ई सिगरेट है या नहीं है। भाई क्या नाम हुआ आपका? सर विनोद। विनोद भाई, ये बताइए कि ई सिगरेट है या नहीं है। नहीं सर, हम ई सिगरेट नहीं बेचते और ना ही कोई इम्पोर्टेंट सिगरेट बेचते हैं सर। तो सुनते हैं विनोद ने क्या कहा कि ई सिगरेट नहीं बिकती है। भाई आसपास कहीं बिकती है सीपी में? नहीं नहीं, यहाँ पर ई सिगरेट नहीं अलाउड है। तो कब से बेचना बंद कर दिया आपने? काफ़ी दिन से, यहाँ पर 3-4 सालों से नहीं बिक रही है। तो 3-4 साल से कहीं मतलब कहीं अंदर न छुपी हुई हो तो बता दो भाई, निकाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हम लोग 2 साल से तो पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिए। मार्केट में बेचना है तो अलाउड। लोग खरीदने के लिए आते हैं या लोग भी नहीं आते? पूछने के लिए तो आते हैं सर, ई सिगरेट चाहिए। हम लोग यही कहते हैं, मना कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। ई सिगरेट यहाँ पर नहीं मिल रही है, लोग आते हैं लेकिन नहीं मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में ई सिगरेट मिलती नहीं है तो टीएमसी के सांसद को ई सिगरेट मिली कैसे, और कैसे वो लोकतंत्र के पूरे अंदर यानी लोकतंत्र के पंचायत के सबसे बड़ी पंचायत में वो ई सिगरेट पीते हुए नजर आ गए। देखिए, अगर पहली बार कोई ई सिगरेट किसी के पास मिलती है, अगर वो ई सिगरेट यूज कर रहा है तो उसमें पहली बार में 1 लाख का जुर्माना है और 1 साल की कैद है। अगर सेकंड बार आप वही ऑफेंस अगर करते हैं तो उसमें 3 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना है। अगर थर्ड बार में अगर किसी के पास अगर वो मिलती है, वो यूज नहीं भी कर रहा है, तो उसमें 6 महीने की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना। कुछ लगता है सर कि पार्लियामेंट में जो नो स्मोकिंग जोन है वहाँ पर ई सिगरेट का मिलना अपने आप में सवाल खड़ा होता है हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के, तो क्योंकि वो तो रोल मॉडल होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, और ये होना भी नहीं चाहिए। केवल जनप्रतिनिधि नहीं, कोई भी अगर उस चीज़ को, जिस चीज़ पे गवर्नमेंट ने अगर बैन कर रखा है तो उस चीज़ होनी नहीं चाहिए। वो अच्छा नहीं है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और ख़ासकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको तो खासकर इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लोकतंत्र के चौपाल यानी संसद भवन से सीपी की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है, लिहाजा हम अलग अलग जगह जा रहे हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी के सांसद साहब को आखिर ई सिगरेट मिली तो कहां से। क्या वो वेस्ट बंगाल से लेकर आए हैं या राजधानी दिल्ली में भी ई सिगरेट मिलती है। एक पान की दुकान पर हम लगातार पहुँच रहे हैं अलग अलग जगह। भाई क्या नाम हुआ आपका? संदीप सिंह सर। संदीप भाई, ये बताइए कि ई सिगरेट रखते हैं क्या? नहीं सर, हम नहीं बेचते। तो कितने टाइम हो गया कि ई सिगरेट पूरी तरह से बैन हो गई, नहीं ले रहे? तो कम से कम होगा 2-3 साल हो रहे हैं सर। 2-3 साल हो गए। अब सीपी में या सेंट्रल दिल्ली में आसपास कहीं भी नहीं बिकती है? यहाँ नहीं बिकती कहीं। लोग मांगने के लिए आते हैं? नहीं तो बहुत आते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन ले लो या दिल्ली से बाहर एनसीआर से दूर रख लो? हाँ तो कह रहे हैं वहाँ मिलती है, बाहर मिलती है। मैंने कहा था यहाँ नहीं मिलती है, अदरवाइज कहीं और ले लो आप। तो यहाँ पर नहीं मिलती है तो ये साफ हो गया है कि दिल्ली के अंदर तो ई सिगरेट मिलना संभव नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि सिगरेट आई कहाँ से, और जहाँ से आई तो क्या ई सिगरेट जो बैन है, जिसके ऊपर सजा है पहली बार में 1 साल 1 लाख, दूसरी बार में 3 साल 5 लाख, और ऐसे में सांसद साहब जहाँ पर लोकतंत्र की महापंचायत में खुद कानून बनते हैं वहीं पर ही कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए। हालांकि वो भले ही कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए कथित रूप से अनुराग ठाकुर ने ये कहा, लेकिन न्यूज़ नेशन को कहीं भी ई सिगरेट नहीं मिली। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।